है सॉरी, तो मैं इसको ले लेता हूँ आईडीएम। ठीक है, डाउन ट्रेंड में इसने ऊपर की साइड पे अपना पिछला स्विंग तोड़ के आईडीएम दिया और उससे मुझे पता लग गया मेरा लो। ठीक है, लो पॉइंट पता लग गया, बॉस का पॉइंट आ गया। अभी स्टिल मेरा हाई ये है एंड ये मेरा चौक का पॉइंट है। मार्केट ने क्या किया देखो, इतनी बड़ी कैंडल आई और डायरेक्टली चौक कर दिया। अब ट्रेंड में मूव करेगा मार्केट, देखो अब ट्रेंड में मूव कर रहा है जब से ही। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग होती है एंड ऐसे हमें अपनी जो ट्रेड्स है वो कुछ प्लान करनी होती है। अभी मान लो कि आप रिटेलर हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता, आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो। भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बने ही टूटने के लिए हैं, ट्रैप करने के लिए बने हैं। जो रिटेलर्स रहते हैं यूट्यूब पे जो अपनी स्ट्रीम करते हैं, भाई कुछ बंदे, बहुत बंदे देखे आप मैंने, ट्रेंड लाइन खींच देते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। भाई कहीं काम नहीं आने वाला। सपोर्ट जो रेजिस्टेंस रहता है वो ट्रैप करने के लिए होता है। जो बॉस और चोक आईडीएम है ना, ये सारी चीजें बंदों को ट्रैप करने के लिए ही होती हैं। अभी मान लो आपने बॉस के, अगर जो नॉर्मल बंदा होगा जिसको इस चीज का नॉलेज नहीं होगा, वो क्या करेगा, भाई यहाँ पे ना ये मेरा ना सपोर्ट है, मैं सपोर्ट मेरा टूटा है तो सपोर्ट के टूटने पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ एसएल में इसके ऊपर तक का, और टारगेट मैं पिछले सपोर्ट का ले लेता हूँ। ठीक है, पिछले सपोर्ट का मैं टारगेट ले लेता हूँ। तो मार्केट ने क्या किया, एसएल दे दिया आपका। एंड एसएल क्यों दिया, क्योंकि बॉस यहाँ पे क्योंकि जो पॉइंट था ये मेरा बॉस का पॉइंट था। बॉस करने के बाद मार्केट को आईडीएम करने आना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे उस बंदे का एसएल लगा और वो फिर वो बोलता है भाई ये चीजें काम नहीं करती, ट्रेडिंग ऐसी है, ट्रेडिंग वैसी है। भाई जब तू उसे समझेगा ही नहीं, ठीक है, तो और ऐसे तुक्का ट्रेडिंग करेगा तो लॉस ही होगा ना। अभी समझ के जो बंदा ट्रेड करता है ना, जो बंदा समझ के ट्रेड करता है वो कभी भी मार नहीं खाता। ठीक है, एंड देखो मार्केट ने क्या किया, चौक करने का तो ऊपर गई, ऊपर करने का तो पुल बैक देके यहाँ का एक पीओआई था, इस वाले पॉइंट का पीओआई मैं आपको बताऊंगा आगे अपने लेक्चर्स में। यहाँ पे एक पीओआई था, फिलहाल इन चीज़ों को मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ये पीओआई पे मैंने ट्रेड ली, ठीक है, प्रीवियस हाई का टारगेट रखा और सो देखो टारगेट कितनी जल्दी हिट हो गया। ठीक है, कितनी जल्दी हिट हो गया, एक ही कैंडल टारगेट दे गई, उसी पे टैप करने के बाद इतनी बड़ी कैंडल आई और वही टारगेट दे गई। टारगेट भी सेट करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, ये चीज़ मास्टर करनी है। अभी आपका क्या काम है, आपको होमवर्क क्या है, ठीक है, आपको किस चीज पे काम करना है अभी 3-4 दिन या फिर एक हफ्ता आराम से लगाओ। ये जो रिकॉर्डिंग है मेरी इस वाले की, इसको बार बार देखो, इसी पे टाइम थोड़ा सा लगाओ एंड इस चीज को मास्टर कर लो बस आप। ठीक है, इस चीज को मास्टर कर लो, जस्ट सिंपल। तो भाई डाउट सबके क्लियर है आज, आई होप। भाई किसी को अभी फिलहाल तक भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई है तो पूछ सकते हो, फिलहाल चैट में अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। बस नॉर्मल सी चीज़ है, आपको बस यही चीज़ें मास्टर करनी है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस यही चीज़ें हैं आपको जो मास्टर करनी है। एक बार मैं इसको देखो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक बार देख लो स्ट्रक्चर कैसे बना है इसका। ठीक है, इसका एक बार देखो स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको भी डायग्राम में स्ट्रक्चर समझा है ना, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, डायग्राम में जो स्ट्रक्चर बना है वो बना के दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको, ये चीज़ नोटिस करो। देखो वही स्ट्रक्चर है, आईडीएम, पिछला स्विंग थोड़ा आईडीएम, हाई, हाई थोड़ा लो, वही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया था। एक सेकेंड, लास्ट वाला आईडीएम बड़ा क्यों नीचे छोटा भी था, आईडीएम कौन सा लास्ट वाला, ये वाला पूछ रहे हो? एक सेकेंड, ये वाला पूछ रहे हो? अभी आप यही पूछ रहे हो ना कि मैंने जो आईडीएम है वो ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया? ठीक है, क्योंकि आईडीएम का पहला रूल क्या है, आईडीएम का पहला रूल ये है कि प्रीवियस पुल बैक लास्ट पुल बैक, आईडीएम का यही रूल है। ठीक है, अभी मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, इसने किए पुल बैक दिया, तो सिंपल सी बात है आईडीएम का पॉइंट मेरा यही रहेगा। अभी मार्केट इसके अंदर कैसे भी मूव करे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट का जब मार्केट क्या करेगी, जब अपना ये वाला पॉइंट तोड़ेगी जब भी मुझे मेरा वो पता लगेगा आईडीएम कौन सा है। अगर मान लो इफ
वैसे ये वाला आईडीएम बन सकता था, पर गलत आईडीएम रहता है, ये वैलिड नहीं रहता। एंड अगर आप आईडीएम गलत लेते हो, सबसे मेन बात एक और चीज नोट करो, जब आप आईडीएम गलत लेते हो तो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग भी गलत हो सकती है, ठीक है। और मान लो आपने ये गलत आईडीएम ले लिया यहाँ पे, ठीक है, आप जो बोल रहे हो ये आईडीएम हो सकता था, आपने ये आईडीएम ले लिया, लो तो जब भी यही वाला पॉइंट आ रहा है लो तो, ठीक है। सो दैट्स वाई जो अपना वैलिड पुल बैक है वही आईडीएम रहता है, ठीक है। जो अपना प्रॉपर आईडीएम है हम इसी को बोलेंगे, क्योंकि एक ये वैलिड पुल बैक है ऊपर से नीचे तक का, एक ये वैलिड पुल बैक है। जब ये प्रीवियस स्ट्रिंग तोड़ेगा जब ये आईडीएम बोला जाएगा उसको। तो ठीक है भाई, अगर किसी को भी इसमें डाउट आता है तो अगली क्लास में हम कवर करेंगे वो चीज़, ठीक है। ये वाली रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा आज। एंड अगली क्लासेस में हम वो और भी चीज़ कवर करेंगे, जस्ट इसी चीज़ पे ट्रेड मत करने लग जाना, ठीक है। इतनी सी चीज़ पे ट्रेड मत करने लग जाना, पहले समझ लो चीज़ों को कैसे काम करती है फिर ट्रेड करो, ठीक है। आप एक बार ये कोर्स मेरा जो ये मेरा कोर्स है इसको पूरा करो फिर ही ट्रेड करना, क्योंकि इनके अंदर रूल्स रहते हैं। अभी रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, एक और चीज़ रूल्स मैं आपको बताता हूँ, रूल्स और लिख के जाओ। अगर बिना रूल्स के भाई ट्रेड करोगे तो दिक्कत होगी। वैलिड कौन सा रहता है, इनवैलिड कौन सा रहता है, वो चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। एक बार इनके रूल्स नोट कर लो अपने नोट्स में, ठीक है। जो आपके रूल्स है ना, ये रूल सबसे मेन है, ठीक है। आपको ये भी चीज़ देख के चलनी है कि कैसे कुछ रिएक्ट कर रहा है प्राइस अपने आईडीएम एंड उन चीज़ों पे, ये आपको नोट करने हैं। एंड अपना जो बॉस का रूल है, बॉस अपना कब वैलिड रहेगा कब इनवैलिड रहेगा, ठीक है। बॉस अपना कब वैलिड रहेगा, जब वो कुछ इस तरीके से, जो मान लो ये मेरा बॉस का पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा बॉस का पॉइंट है जहाँ पे भाई ये वाली क्लास ऐप में आएगी या टेलीग्राम में, ऐप में आएगी भाई ये वाली क्लास, ठीक है, ऐप में ही डालेंगे। अपना iOS के लिए भी है एंड एंड्रॉयड के लिए भी जल्द ही आ जाएगा ऐप, फिलहाल काम चल रहा है उस पर, सो वो भी कर देंगे हम जल्दी लॉन्च, ठीक है। बॉस का रूल समझो एक बार, बॉस का रूल्स यार, बार बार डिस्ट्रैक्ट मत करो मुझे एक बार, क्योंकि फोकस करने दो एक बार इस चीज़ पे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ अगर मैं नहीं बताऊंगा ना आप बहुत सारी गलती कर बैठोगे, ठीक है। एक बार ये रूल्स देख लो, बाद में जो भी आपके क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ लेना। बॉस का रूल क्या है, वैलिड अपना बॉस कौन सा रहेगा, इनवैलिड कौन सा रहेगा। वैलिड मान लो ये जो है बॉस का पॉइंट है, ठीक है, हाई है, प्रीवियस हाई है या लो है जो भी बोल लो, बॉस का पॉइंट है अप ट्रेंड में। जब इसका क्या रूल है, जो इसकी जो कैंडल है वो कुछ इस तरीके से बनती है, अपनी कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है। जो इसकी बॉडी है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये चीज अपने नोट्स में लिख लो। बॉस का रूल है जो ये कैंडल है ये इसके बॉस के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। अगर ये कैंडल क्या करती है इसके नीचे क्लोज होती है, 30 मिनट का अगर आप देख रहे हो तो 30 मिनट पे देखना वो चीज, ठीक है। मान लो मैं 30 मिनट पे मैपिंग कर रहा हूँ तो ये चीज भी मैं 30 मिनट पे देखूंगा, स्वीप कहाँ पे होती है। 30 मिनट पे अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है इस टाइप से, तो ये मेरा जो बॉस है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। ये वाला बॉस मेरा वैलिड रहेगा। अगर कैंडल कुछ इस तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है, ये जो मैपिंग मैंने आपको बताई है ना, ये मैपिंग कैसे करते हैं, ये बहुत बंदे कर देंगे ये मैपिंग, ठीक है। बहुत बंदे आपको करना सिखा देंगे ये चीज कि मैपिंग कैसे करनी है एंड और सारी चीजें कैसे करनी है। बहुत सारे बंदे आपको बता देंगे कि भाई मैपिंग ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है, पर जो रूल्स हैं वही मेन होते हैं। ये मैपिंग से भी जरूरी है रूल्स। अगर आपको रूल्स नहीं पता तो भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, ट्रैप हो जाओगे, कभी प्रॉफिट करोगे कभी लॉस करोगे, ठीक है, कुछ ऐसा चलेगा। एंड अगर मान लो इनवैलिड बॉस कौन सा होता है, इनवैलिड बॉस वो होता है जब ये अपना कुछ इस तरीके से इसको स्वीप कर दे, ठीक है, जो बॉस है उसके ऊपर ऐसे विक दे के आ जाए, ठीक है। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसने ऊपर के जो एसएल हैं, ऊपर के एसएल है बंदों के, वो इसने उठा ली। वो मैं लिक्विडिटी वाले अपने चैप्टर में कवर करूंगा वो चीज। अभी इसने क्या किया, बॉस के ऊपर के जो भी अपने लेवल्स थे, मतलब सॉरी जो एसएल थे वो उठा लिए, एंड जो ये बॉस रहेगा अपना इनवैलिड रहेगा, ठीक है। इसको हम बॉस नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बॉस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, क्योंकि इसने क्या किया है, जस्ट जो इसकी जो विक है उससे इसने लोगों के एसएल लिए हैं, बॉडी क्लोज ही नहीं की। बॉडी अगर इसके ऊपर ऐसे क्लोज होती तो वैलिड रहता, एंड दैट्स वाई ये इनवैलिड है।
एंड आईडीएम का रूल समझो, ठीक है, आईडीएम का रूल समझो भी। आईडीएम में कुछ भी करे सब वैलिड है। आईडीएम में विक दे, बॉडी दे, सारी चीज़ वैलिड है, ठीक है। आईडीएम में अगर मार्केट, मान लो ये मेरा आईडीएम का पॉइंट है, इसमें कुछ भी करे, विक दे दे, बॉडी क्लोज कर दे, सारी चीज़ वैलिड रहेगी। मान लो विक दे देती है, कुछ बॉडी क्लोज कर देती है, तो दोनों चीज़ वैलिड रहेंगी। एंड चौक का रूल्स, चौक का क्या रूल्स है, सेम जो बॉस के रूल्स हैं वही चौक के रूल्स हैं, ठीक है। आप बॉस के एक बार पॉइंट्स नोट कर लो, ठीक है, बॉस के एक बार रूल्स नोट कर लो, एंड उसके बाद जो आप चौक के रूल्स लिखोगे, ठीक है, तो वो भी सेम जो बॉस के रूल्स हैं वही चौक के रूल्स रहेंगे। आईडीएम में विक भी चलेगी, बॉडी भी चलेगी, सारी चीज़ चलेंगी आईडीएम में, ठीक है। तो एक बार ये चीज़ और नोट कर लो, ठीक है, या फिर आप रिकॉर्डिंग देख के अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। अगर इसके अंदर भी कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हो बाद में, ठीक है, अपनी अगली क्लास में आप डाउट पूछ सकते हो अगर कोई डाउट आता है तो। मैंने आज आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना बता दिया है, एंड इसको आप मास्टर करो। अपने जो खाली चार्ट्स हैं उनमें जाके बैक टेस्टिंग करो इस चीज़ की, ठीक है, इस चीज़ को जाके आप पुराने चार्ट्स में जाके बैक टेस्टिंग करो। एंड एंट्री मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा इनके अंदर आपको ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है, समझ रहे हो। बस आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग मास्टर करनी है, तो फिर आप हमारी तरह बड़ी बड़ी ट्रेड्स पकड़ पाओगे, ठीक है। तो इनफ फॉर द डे। आई होप भाई आपको सबको अच्छे से समझ आया होगा। मेरा क्या मोटिव रहेगा, मेरा मोटिव यही रहेगा कि आपको मैं अच्छे से अच्छा समझाऊं एंड डीपली समझाऊं, ठीक है, मेरा यही मेन मोटिव रहेगा। तो ओके, अभी आप अपने डाउट पूछ सकते हो, मैं आपके रिकॉर्डिंग एंड करके आप सबका माइक ओपन कर देता हूँ।